हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति परेशान है और दिमाग में टेंशन है। आज का इंसान छोटी छोटी बात में दिमाग में टेंशन ले लेते हैं। टेंशन आदमी के दिमाग में कई प्रकार से हावी होते हैं। और टेंशन है क्या और उनकी जड़ क्या है, इनका निवारण क्या है। जैसे कोई कार्य हमारे हिसाब से नहीं होता और कोई हमारे सोच से विपरीत कार्य करता है तो, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है तो, और ऐसे शब्द बोल देता है जिससे हमें बुरा लगता है और हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है। अर्थात कोई हमें दुख पहुंचाने का और हमारे अनुकूल न होने के कारण इंसान के मन में टेंशन उत्पन्न होता है। यह समय से पहले समय के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो पाता, इंसान की ज़रूरत के हिसाब से पूर्ति नहीं होता तो इंसान के मन में टेंशन उत्पन्न होता है। टेंशन क्रोध का दूसरा भाई है। टेंशन अर्थात चिंता करना, किसी बात को बार बार सोचना जो आपको बुरा लगता हो या दुख होता हो, बार बार अपने दिमाग में रिपीट करके परेशान होना। चिंता करना ही टेंशन है। हमारा जो दिमाग ही है, इसी का सारा खेल रहता है। हम नकारात्मक रवैया को कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन पर निर्भर करता है। या तो हम बिखर जाएंगे या निखर जाएंगे। इसलिए कहते हैं मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। टेंशन अर्थात चिंता और चिता दोनों शरीर को जलाते हैं, एक अंदर से और दूसरा बाहर से। इसको अपने दिमाग से दूर करने के लिए पॉजिटिव विचारधारा माइंड में लाने का प्रयत्न करना होगा। इंसान को कौन सा चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और कौन उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इस पे विचार और सोचना होगा। ईश्वर ने हमें सही गलत समझने के लिए दिमाग दिया है, जिसका उपयोग हम सही जगह लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन इंसान को इंसान से ही होता है। आज के युग में इंसान को इंसान पर ही भरोसा नहीं है। आज के युग में हमें एक दूसरे के कार्य विधि से प्रॉब्लम होता है। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो, कौन आपको हानि पहुंचाना चाहता है और कौन नुकसान, इसको समझना होगा। अर्थात कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा विरोधी है। आज के युग में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहकर ही हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अर्थात हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यही सबसे बड़ा टेंशन है इंसान के मन में। आज के युग में लोग एक दूसरे की कामयाबी में न खुश होते हैं न शामिल होते हैं। आपको सपोर्ट करने के बजाय हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, किसी की सफलता पर क्या जलन। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और कड़ी मेहनत करो। कामयाबी तभी मिलेगी, जलने से नहीं। जलने से हमारी ही नुकसान होता है और हम सोचते रह जाते हैं और सामने वाला हमसे आगे निकल जाता है। इसलिए ज़्यादा सोचो, न किसी से जलो। मेहनत करो और प्रयास करो और अपने पर भरोसा रखो, कामयाबी ज़रूर मिलेगा। जिंदगी में हर व्यक्ति को टेंशन है। ईश्वर ने धरती पर आकर मुसीबतें व परेशानी व दुख भोगा है, फिर भी उसने कभी टेंशन नहीं लिया। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिंहासन मिलने के बजाय वनवास हो गया, माता सीता का हरण हो गया। माता सीता को ढूंढने की चुनौती थी, समुद्र पार लंका जाने की चुनौती थी, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था। अपने माता पिता और भाइयों से दूर होने का टेंशन, और महाबलशाली रावण को मारा और अपनी प्रजा के कलंक लगाने पर माता सीता को जंगल में छोड़ने पर मजबूर हो गया। फिर भी राम कभी हताश निराश नहीं हुए और टेंशन नहीं लिया। इसके बजाय विवेक, धैर्य या हिम्मत से काम लिया और अपने परिवार और प्रजा को संभाला। इससे बड़ा दुख और परेशानी किसी और का नहीं हो सकता। और वही श्री कृष्ण अवतार में भी भगवान ने थोड़ा कम टेंशन नहीं झेला है। अपने मामा कंस से जन्म से बचना, जो उनको मारना चाहते थे, और अपने माँ यशोदा, अपने प्रेमिका राधा से दूर होना, अपने ब्रज वृंदावन से दूर होना, जरासंध के बार बार आक्रमण करने के बाद मथुरा को छोड़ना, द्वारका में कहीं दूर जाकर बसना, माता गांधारी का श्राप देना, महाभारत युद्ध का दोषी ठहराना,
और अपनी भाचा अभिमन्यु का मौत देखना और तो और अपने यादव वंश का विनाश अपने आँखों से देखना और द्वारका का समुद्र में डूबना, इससे बड़ा टेंशन और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और तो हम तो इंसान तो है, इसलिए जीवन में कभी टेंशन मत लो, सिर्फ कर्म करो, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि ज़िंदगी दुख और परेशानी का दूसरा नाम है। यह जीवन में आता जाता रहता है और हमेशा खुश रहना और प्रयत्न करना, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है बजाय कर्म करने के अलावा। धन्यवाद।